हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साक्या अकेडमी। दिस इज उपेंद्र साक्या। तो आज से हम करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चन डेली बनने वाले क्वेश्चंस होंगे जो कि किसी भी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप ये सीरीज देखते रहिए और अपनी नॉलेज को गेन करते रहिए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की हम करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से आज के क्वेश्चन बने हुए इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्ट्रेंथिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री योजना लागू कर रहा है। तो स्ट्रेंथिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसपीआई। ठीक है। तो ये जो योजना है वो कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है इसको, उसको बारे में पूछा गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल विभाग, वो एक्चुअली इसको लागू कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें टोटल जो बजट है, इसका खर्च आने वाला है वो 500 करोड़ का समथिंग आएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड था इसका आंसर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है हमारा, उसको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेड्रेथन। पेड्रेथन जो मंदिर है, पेड्रेथन टेम्पल है, जो आजकल बहुत चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? कभी ना कभी आपने इस मंदिर के बारे में सुना होगा। जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है पेड्रेथन मंदिर जो है वो हाल ही में खबरों में रहा है। तो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये पड़ता है? तो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी जम्मू कश्मीर है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि इसको हम बोल देंगे केंद्र शासित प्रदेश है ये। ठीक है, जहाँ पे पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये बादामी बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसको ये 8वीं शताब्दी का बना हुआ है, तो इसको एक विरासत स्थल का भी दर्जा प्राप्त है। तो ये चर्चा में अभी क्यों है? चर्चा में ये इसलिए आया था क्योंकि अभी इस भारतीय सेना ने इसका क्या किया, कायाकल्प किया था। और इससे संबंधित एक यूनिट संस्कृत मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा इसको मान्यता दे दी गई है, इसलिए ये चर्चा में अभी बना हुआ था। आइए जल्दी से तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विद्युत मंत्रालय के तहत गठित बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए नीति वकालत जो शाखा है, पॉलिसी एडवाइजरी है, वो उसका नाम क्या है? पॉलिसी एडवाइजरी का नाम पूछा गया है, तो वो क्या, पावर फाउंडेशन हो जाएगा इसका आंसर। इस जो पॉलिसी एडवाइजरी है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। इसका जो मेन मोटिव है, जो भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए जो समाधान विकसित करना है, इसका जो मेन मोटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है एनएफआरए। एनएफआरए इसका अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं नए। उनका नाम क्या है? वो है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जो एनएफआरए के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडेक्स से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है मार्च 2012 में जो बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा था। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वैश्विक स्तर पर, उसमें भारत का कौन सा स्थान है, कौन सी रैंकिंग है, उसके बारे में पूछा गया है। तो उत्तर में हम इसके बोल देंगे पाँचवीं रैंकिंग पे भारत रहा था। और ही 4 देश इसमें हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से। फर्स्ट नंबर पर जो आया है अमेरिका, कितने अमेरिकी डॉलर के साथ? 47.32 अमेरिकी 47.32 ट्रिलियन डॉलर के साथ आया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है चाइना। चाइना के पास कितने डॉलर थे? 11.52 ट्रिलियन डॉलर के साथ है। तीसरे पे आ जाता है जापान। जापान के पास 6 ट्रिलियन डॉलर थे, इसलिए इसको तीसरे नंबर पे रखा है। चौथे पे आ जाता है हांगकांग। और 5वें नंबर पे आ जाता है हमारा भारत। भारत के बाद भी कुछ और कंट्रीज आती हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, ठीक है, यूके हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। ये सारी कंट्रीज भारत के बाद आ जाती हैं इस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये हमारी एक पुस्तक है, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। तो इस जो पुस्तक का विमोचन किया गया, किस संस्थान ने किया है, उसका नाम बताइए। तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, जो एक मिनिस्ट्री है, उसने इसका विमोचन किया है। इसमें टोटल 12 लेख हैं। 12 लेख हैं जो कि श्रम से रिलेटेड है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रीय संस्थान ने इसको प्रकाशित किया है। तो बीबी गिरे राष्ट्रीय श्रम संस्थान है, इसने इसको प्रकाशित किया है। ये भी पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा योजना से रिलेटेड है। जैसे एमएसएमई
इनक्यूबेशन डिजाइन और आईपीआर योजनाओं के समेकन के रूप में शुरू की गई एक नई योजना का नाम क्या है? पहले क्या होता था, एमएसएमई और इनक्यूबेशन डिजाइन आईपीआर योजना, ये सम्मिलित योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना लागू कर दी गई है। उस योजना का नाम क्या है वो बताना है। तो आंसर में हो जाएगा एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम। एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम को अब भी इन दोनों को मिलाकर एक नई योजना के रूप में लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में खबरों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में रहा। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन में पूछा गया जेनो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग प्रत्यारोपण। अभी हाल ही में ये खबरों में क्यों रहा, ये चर्चा में इसलिए रहा था कि अभी एक पेशेंट को क्या गया जो पेशेंट था, मनुष्य था, उसका हृदय को निकाल के उसके हृदय की जगह पे सुअर के हृदय को ट्रांसप्लांट करके देखा गया। तो उसमें ये एकदम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल विफल रहा, जिससे कि उस पेशेंट की डेथ हो गई, इसलिए ये चर्चा में रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वैश्विक व्यापार में रूस के किस उत्पाद का योगदान सबसे अधिक है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, रूस जो है क्रूड पेट्रोलियम का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक जो प्रोडक्ट है वो है क्रूड पेट्रोलियम। ठीक है, कितना है? 123 मिलियन अमेरिकी डॉलर है इसका। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी रूस और यूक्रेन में मतलब युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रूस के ऊपर बहुत सारे सेंक्शंस लगा दिए गए, किसके? यूरोपीय कंट्रियों के द्वारा। यूरोपीय कंट्रियों ने अभी 200 से अधिक प्रोडक्टों पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, यूरोप को जो रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, इन 200 से अधिक प्रोडक्टों से जो कि व्यापार करता था रूस इनके साथ में। तो जिससे क्या हुआ है, इसको रूस को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है उसकी, बहुत ज़्यादा उसकी जीडीपी में, उसकी जो करेंसी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, उसको आर्थिक संकट से जूझ रहा है अभी इस टाइम पे। तो इसलिए 200 से अधिक इनके प्रोडक्टों को बैन कर दिया गया, इसलिए इसको ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई? तो वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी क्या किया, ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पीएलआई होता क्या है, पीएलआई की फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जिसको हम पीएलआई बोलते हैं, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन फिर से इसको अभी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, ये था। तो आज के करंट अफेयर के बारे में हमने डिस्कस किया। 10 क्वेश्चन थे आज के इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस कर लिया गया। अब आपको डेली बेसिस पे ऐसे ही एक वीडियो आपको जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 5-6 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखते रहिए और अपने इन क्वेश्चन को तैयार करते रहिए, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आगे वनडे एग्जाम्स पे पूछा जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियोस हमारे, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए हो सके तो। थैंक यू वेरी मच।